और साथ रजत बोस और इस समय मेहरबून ईरानी मौजूद है। रजत, ओपनिंग में 4500 टूट गया निफ्टी में। जो आप होल्ड कर रहे थे पहले, जो लेवल्स आपने दिए थे 4485 से 4475, क्या वो अभी भी ट्रू है ओपनिंग के बाद भी? हाँ, वो लेवल पे एक अच्छी सपोर्ट आना चाहिए। 4485 से 4475 इतना जल्दी टूट जाएगा नहीं लगता है। हो सकता है कि एक बार वहां से वहां घूम के ऊपर आके फिर 4453 जो मेजर सपोर्ट है उसी के आसपास भी जा सकता है, बट आज के दिन 4453 के नीचे मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि कोई अगर शुरू में एकदम खुलते ही अगर कोई निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन लिया है तो अलग बात है, नहीं तो इस लेवल पे आके शॉर्ट करने से डाउनसाइड गेन्स की से ज्यादा अपसाइड रिस्क ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए इस लेवल पे शॉर्ट ना करने से बेहतर होगा। मेहरबून, आपकी रणनीति क्या होगी, स्पेशली उन सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में जहां फिर हम देख रहे हैं आज फिर से मार्केट जारी है, स्पेशली हैवी वेट बैंक्स, इन लेवल्स पर क्या करना आप पसंद करेंगे? अच्छा, तो देखिए, हमने लोअर लेवल्स पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स रिकमेंड भी किए एंड वी टुक अ स्मॉल एक्सपोजर फॉर आवर क्लाइंट्स आल्सो, क्योंकि ये मार्केट में आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग, आई थिंक हमेशा हम मानते हैं कि एक व्यू लेके चलना चाहिए। आई थिंक व्हेन ऑयल वाज अराउंड 135 140 एक व्यू है कि 170 ऑयल हो सकता है, $100 भी आ सकता है। सो आइदर विच वे यू हैव टू टेक एन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्टार्ट लुकिंग एट हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली पीटर्स आउट। सो आई थिंक जब ऑयल वाज 135 140 145 के आसपास अगर आप सोचते थे कि ऑयल अगर घटने वाला है एंड इफ यू हैव टेकन एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, आई थिंक हर्षदा वी ऑल नो दैट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैव गिवन द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स इन द लास्ट 3.5 weeks, 25-30% रिटर्न फॉर स्टॉक लाइक मारुति गिव्स इन स्पॉट ऑफ पुअर नंबर्स। तो एट दिस लेवल मैं कहूंगा कि अगर मार्केट करेक्ट होता है होने दीजिए। आई थिंक एट लोअर लेवल्स पॉसिबली वन कैन अगेन टेक अ लुक एट दिस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स बिकॉज दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स, दे विल पॉसिबली कम डाउन अगेन शार्पली, जैसे आप कह रहे हो बैंक स्टॉक्स आर कमिंग शार्पली डाउन। I think at lower levels again maybe a little bit of exposure to interest rate sensitives has to be taken because then only according to me you will outperform the overall market. मेहरबून, क्विक कॉल, ये जो सारे इंक्लूजन्स हुए एफएनओ में, खासकर जो मीडिया पैक में डिश टीवी है उसमें काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है, लेकिन क्या सिर्फ इंक्लूजन की वजह से लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी चाहिए या जिन कारणों के लिए ये काउंटर नीचे आया था उसको भी क्लोजली वॉच करना चाहिए? Journal again, ये जो लिस्ट आया है, आई थिंक दैट हैज गॉट लॉट ऑफ प्लेजेंट सरप्राइजेस फॉर अस। प्लेजेंट इसलिए कहता हूँ कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स इन द मिड कैप कैटेगरी जो लिस्ट में आए हैं आर और ऑन आवर लिस्ट वेयर वी हैव इन्वेस्टेड फॉर आवर क्लाइंट्स। सो विदाउट नेमिंग एनीथिंग, द फैक्ट रिमेन्स कि नॉर्मली एफएनओ में आने के बाद स्क्रिप्ट्स मूव अप शार्पली before it actually comes into the FNO, which I think is just about 7-10 days away. और उसके बाद भी some of them continue to move up. So it's a blessing in disguise for shareholders in this particular companies. Yes, what is interesting is 3 media companies, including TV18, have come into this list. There are quite a few interesting companies, but थोड़े से companies definitely are having very poor liquidity, where the volumes 1000-1500 दिन के होते हैं. Them coming into the FNO is a big question mark in my mind. So allow me to state that on the whole, whatever is happening, ये list बढ़ते जाने वाला ही as days pass by, and it's basically a little bit healthy. Coming to your question, investors को लेना चाहिए just because they come in FNO? Strictly answer is no. But yes, थोड़ा liquidity बढ़ता है, stocks get recognized and they start getting better valuations. So from the psychological angle, possibly yes, considering the fact that ultimately थोड़ा boost मिलता है stock price को, some of the better names, like for example, aspects like Market Alliance, Voltamp, ICSA, I think those type of companies may possibly attract attention and justifiably so. जी, यहाँ पर हमने देखा है पूरे बाजार में जहाँ पर कुछ ढीलापन देखने को मिला, यही कुछ स्टॉक्स हैं जो इंक्लूड होने वाले हैं 21 अगस्त से वायदे बाजार में, जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी, कुछ और काउंटर्स पर भी डालेंगे नजर आगे। कुछ ढीला दिखा है बाजार, यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स के दबाव में भारतीय बाजारों में भी कुछ फिसलाव आता हुआ। 130 पॉइंट नीचे सेंसेक्स 15,082 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी भी 4,500
14 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ 37 पॉइंट इसने गंवाए हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी आप देखेंगे कुछ हल्कापन देखने को मिला है, लेकिन खरीदारी कुछ काउंटर्स में आती हुई नजर आई है, जिनमें मेटल्स शामिल है। टाटा स्टील, स्टरलाइट में कुछ हरकत अब बढ़ती हुई 2.5% ऊपर स्टरलाइट, टाटा स्टील, सेल दोनों ही करीब 1 से 1.5% तक के गेंस दिखाने में कामयाब रहे हैं। कल इन्फोसिस पर मार पड़ती हुई दिखाई दी थी। लो लेवल्स पर कुछ हल्का सा एक्यूमुलेशन यहां पर आता हुआ 1615 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आइडिया सेलुलर में भी कुछ हल्की सी हरकत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज ऑफ कोर्स फोकस है उन सारे मिड कैप स्टॉक्स पर जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी हरकत, और वो वायदे बाजार में जल्द ही शामिल होते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी बने हुए रजत बोस और मेहरबून ईरानी। रजत, मेटल्स से शुरुआत करना चाहेंगे, जहां पर स्टरलाइट, टाटा स्टील, सेल में एक वो बाउंस वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहां तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर से आप कैसे ट्रीट करना चाहेंगे? देखिए, टाटा स्टील जो बढ़ रहा है वो कल बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त पिटाई होने की बाद में आज रिकवरी रैली जैसा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कि 623 से 629 ये जो रेंज है टाटा स्टील के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको पार करके ये ऊपर जाने की कोई संभावना दिखाता है कि नहीं, उसके बाद ही इसमें फिर से पोजीशन लेने का सोचना चाहिए। स्टारलाइट बोलिए, स्टील अथॉरिटी बोलिए, मैं उसमें भी सिमिलर एडवाइस ही दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो रैली आज दिख रहा है इन सब काउंटर में ये काफी अच्छी गिरावट के बाद में जस्ट एक रिट्रेसमेंट रैली है। इसमें ज्यादा कुछ सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। रजत, एक और स्टॉक प्रिज्म सीमेंट, पता नहीं आपने ट्रैक किया है या नहीं, लेकिन जिस तरह से ये अपने बॉटम लेवल से ऊपर आया है, हालांकि हर ऊपर के लेवल पे इसमें रेजिस्टेंस है और काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है हर ऊपर के लेवल पे, लेकिन वो कौन सा लेवल है जिसके पार जाने पर आप बोलेंगे कि शायद अपमूव शुरू हो गया है? देखिए जर्नल, इसके लिए 43 से 46 अभी हम देख नहीं पा रहे कितने भाव है, बट 43 से 46 ये रेंज को डिसाइसिवली अगर पार कर पाए तो तब मानेंगे कि प्रिज्म सीमेंट एक नया अप ट्रेंड में पहुंच गया है। नहीं तो क्या है कि दिस विल आल्सो बी अ पुल बैक रैली एंड वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 closes above 46 to infer that its downtrend is over and it's on an intermediate upswing. मेहरबून, टेक्नोलॉजी में आज कुछ हल्का सा फ्लोट देखने को मिल रहा है, लेकिन लार्जली स्पेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आया है। लोस का क्या फायदा उठा रहे हैं या फिर अब भी यहां पर एक ट्रेडिंग प्ले ही बनता है इस पूरे स्पेस में? I think frontline IT technology, that is IT sector, may we remain a little bit underweight. I think and trading is a different angle, which unfortunately we can't do actively for PMS, which I'm heading. But as far as IT, अगर आप पूछते हो तो I think some of this mid-cap IT companies, especially the IT product companies, काफी interesting लगते हैं. Whether it's a company like Geodesic or maybe a company like Rolta, जो valuation में थोड़ा सा for the time being महंगा लगता है, but a correction possibly should be used for buying, because going from the way dollar is moving and trying to take trading bets in the frontline IT stocks, where people can do it, but otherwise on the whole, from an investment angle, a little underweight in the short term at least for frontline IT companies. राइट, मेहरबून, हमने कुछ स्टॉक्स पे चर्चा की, कोई डिस्क्लोजर्स? I think safely assume करते जर्नल के जो भी कंपनी मेरे मुंह से निकले होंगे that we would have recommended it for to our clients or would be having in the portfolios of our clients. राइट, रजत, कोई डिस्क्लोजर्स? Any regular liquid frontline stocks, if I have discussed like Tisco, Starlight, Sale, I keep on giving recommendations, and also on Chambal Fertilizer, which I recommended recently. So that would be my disclosure, and Nifty views are continuously being forwarded to my clients. So that is also a part of my disclosure. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यही हमसे बात करने के लिए। पहला सौदा में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आगे हम लेकर आएंगे बाजारों पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की राय, साथ होंगे मनीष सोनथालिया।